गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग द चैप्टर गोइंग प्लेसेस। ठीक है, गोइंग प्लेसेस हम चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। इसके ऑथर के बारे में हमने जाना कि ऑथर कौन थे। A.R. बार्टन इसके ऑथर थे। ठीक है, हु इज अ मॉडर्न राइटर। वो कहाँ रहते हैं? वो बच्चों ज्यूरिक में रहते हैं। ठीक है, वो अपनी जो भी उनके जो लेखन के कार्य हैं वो सब कौन सी भाषा में होते हैं? इंग्लिश भाषा में होते हैं। ठीक है, और जो चैप्टर है आपका गोइंग प्लेसेस, उसमें वो क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं? वो एक्सप्लोर कर रहे थे बच्चों थीम ऑफ एडोलसेंट फेंटेसाइजिंग। एडोलसेंट फेंटेसाइजिंग मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। एडोलसेंट फेंटेसाइजिंग क्या होती है बच्चों? एक ऐसी उम्र आती है एक व्यक्ति के जीवन में जब वो 13 से 19 साल के, जब वो बड़ा हो रहा होता है। ठीक है, उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं और मानसिक रूप में भी उसके अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं। तो इन चेंजेस की वजह से, इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो क्या करना शुरू कर देता है? वो कल्पनाएं करना शुरू कर देता है। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजों की कल्पनाएं करता है जो कि शायद कुछ हद तक असंभव ही है। ठीक है, तो इस तरह की कल्पनाएं वो करने लग जाता है। उसको कहते हैं एडोलसेंट फेंटेसाइजिंग। एंड हीरो वर्शिप, दूसरा टर्म था हमारे पास हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप यानी कि आप अपने नजर में किसी व्यक्ति को एक हीरो बना दें और उसकी क्या करने लग जाए? एक तरह से अंध भक्ति करने लग जाए या फिर पूजा करने लग जाए। उसी को हम कहते हैं हीरो वर्शिप। जैसे किसी व्यक्ति की बात की आप अंध भक्ति करने लग जाए, अंधे भक्त बन जाए। ठीक है, फिर चाहे वो सही कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर गलत भी कर रहा है तो उस गलत में भी आप सही ही ढूंढें। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हीरो वर्शिपिंग या फिर अंधभक्ति भी हम इसको समझ सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमने ये सब जाना था। ओके, तो हम फिर स्टोरी में देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर होने वाला है वो कौन है? सोफी। सोफी के बारे में ही ये सारी बात के अराउंड ही ये कहानी घूमने वाली है कि जो सोफी है वो अपनी कौन सी एज में है? ये उसी एज में है, एडोलसेंट वाली एज में है, एडोलसेंस की एज में है बच्चों, टीन एज वाली एज में है ये। ठीक है, और यही है वो पर्सन जो क्या करने लगती है? हीरो वर्शिपिंग करने लगती है। और किसकी हीरो वर्शिपिंग करती है ये हम आगे जानते ही हैं। ठीक है, तो ये शुरू से ही ऐसी थी। कैसा था इसका नेचर? कि ये बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग किया करती थी, बड़े बड़े ख्वाब देखा करती थी, लेकिन उसके लिए काम नहीं करती थी। ठीक है, या तो ऐसा होता है इंसान बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है तो उसके लिए उस अकॉर्डिंग वो एक्शन भी ले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते रहना और कुछ काम ना करना इज नॉट करेक्ट। ठीक है, और सोफी कहती है वो सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव बनाती रहती है। तो जिस तरह की वो बातें करती है जब स्कूल से आ रही थी कि मैं अपना बुटीक खोलूंगी। ठीक है, जेंसी जेंसी उसकी दोस्त होती है सोफी की, उसको बताती है कि मैं अपना बुटीक खोलूंगी। फिर उस पर जेंसी कहती है कि नहीं, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि जेंसी जो है वो एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल लड़की है। उसको पता है वो जो रियल लाइफ है उसमें जीना पसंद करती है, वो अपने सपनों की दुनिया में नहीं रहती है, जबकि जो सोफी है वो सपनों की दुनिया में खोई रहती है। जेंसी को पता है कि हम लोग को कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर और हमारा आगे फ्यूचर भी क्या होने वाला है। उसे लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री में, बिस्किट फैक्ट्री में ही जाके काम कर सकते हैं। और जैसे हमारे, वो फिर वो इस बात सोफी को भी समझाती कि जो हमारे फादर्स हैं वो शॉप शॉप में काम करते हैं। ठीक है, तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो हमें अभी से सोचना पड़ेगा जैसे ही हमारा स्कूल कंप्लीट होता है कि हमें क्या काम करना है। उसमें सोफी कहती है नहीं, मैं तो अपना बुटीक खोलूंगी। और वो कहती है कि इतना बुटीक के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो जिसपे सोफी कहती है कि पैसे कोई बात नहीं, तो शुरुआत में मैं एज अ मैनेजर काम कर लूंगी और फिर थोड़े पैसे जमा कर लूंगी। जिसपे जेंसी कहती है कि तुम्हें शुरुआत में ही कौन मैनेजर की पोस्ट पे रखने वाला है? तो कहती है चलो फिर कोई बात नहीं, मैं फिर एक्ट्रेस बन जाऊंगी। मतलब ये सारी इतनी बड़ी बड़ी चीजों को ऐसे मजाक में कहती है कि मैं बुटीक खोल लूंगी, मैं मैनेजर बन जाऊंगी, मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, जैसे कि ये कोई बहुत ही छोटी चीज होगी। और जेंसी इस बात पे हंसती है, अपने मनी मन उसे हंसी आती है कि कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रही है। ठीक है, और वो कहती है कि मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, और एक्ट्रेस के पास तो बहुत सारा टाइम होता है, उसे हर टाइम फुल टाइम वर्क भी नहीं करना होता। तो उसके मेरे पास जो फ्री टाइम मिलेगा उस वक्त मैं क्या कर लिया करूंगी? उस वक्त अपना बुटीक चला लिया करूंगी। तो इस तरह की बड़ी बड़ी वो बातें कहती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर था? हम फटाफट से क्विक रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर का। ठीक है, तो जेंसी हमने देखा कि उसको समझा रही होती है कि तुम रियलिस्टिक बनो थोड़ा, ये अपने सपनों की दुनिया में मत जियो। तो ये सारी बातें उनके बीच में चल रही होती है और वो स्कूल से वापस आ रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सोफी अपने घर पहुंचती है। ठीक है, घर पहुंचती है, फिर वो अपने फादर के बारे में बताती है कि जो उसके फादर होते हैं वो काम से आए रहते हैं, और क्योंकि वो काम करके बहुत ज्यादा थक के आए रहते हैं, क्योंकि हमने जाना था बच्चों कि उसके फादर कहाँ काम करते हैं? शॉप में काम करते हैं, और शॉप में काम करते हुए मोस्टली आई गेस लेबर वगैरह का वर्क करते होंगे।
तो उस वजह से उनके चेहरे पे बहुत सारी धूल रहती है और पसीने वगैरह उनके रहते हैं, तो वो उसके बारे में बताती है। ठीक है। और एक एक तरफ उसकी जो मदर होती है वो शायद सिंक में बर्तन वर्तन धो रही होती है। ठीक है। और जो उन्होंने भी जो एप्रन पहना होता है वो थोड़ा सा फटा हुआ एप्रन होता है। तो ये सारी चीजें भी बताई जा रही कि जो सोफी है वो कितनी पुअर फैमिली से बिलोंग कर रही है। ठीक है। लेकिन उसके ख्वाब देखो, सपने देखो तो बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े रिच क्लास के उसको सपने देख रही है। फिर वो बच्चों जाती है अपने उसके पास, अपने बड़े भाई जियोफ के पास। और हम ये भी जानने को मिलता है कि सोफी का जो रिलेशन है अपनी मदर और फादर के साथ कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। वो ज्यादा चीजें शेयर नहीं करती है अपने पेरेंट्स के साथ, और एक छोटा भाई भी है उसके साथ भी ज्यादा चीजें वो शेयर नहीं करती। लेकिन हाँ, उसका जो बड़ा भाई है जियोफ, उसको वो काफी मानती है। और उसको वो इसलिए मानती है, उसे ऐसा लगता है कि क्योंकि जो जियोफ है वो सोफी से काफी बड़ा है, और वो एक मैकेनिक का काम करता है, और मैकेनिक का काम करने के लिए उसे एक शहर से, अपने शहर से दूसरी शहर में जाना पड़ता है। तो सोफी को मन में लगता है कि पता नहीं मेरा भाई तो कहाँ कहाँ जाता होगा, कितने तरह के लोगों से मिलता होगा, और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में वो विजिट भी करता होगा। और वो उनको भी दिमाग में इमेजिन करने लग जाती है कि मेरा भाई शायद ऐसी जगह में जाता है, ऐसी जगह में जाता है। और उसका खुद का भी मन करता है कि मैं भी काश कभी उन जगहों में जा पाऊं जहां मेरा भाई जाता है और जिन जिन लोगों से मिलता है। ठीक है। फिर वो सारी इमेजिनेशन अपने दिमाग में करने लग जाती है, पर मेरा भाई मुझे कहीं ले जाता नहीं है। ठीक है। वो तो बल्कि मुझसे कुछ बात भी नहीं करता, क्योंकि जो उसका भाई है वो काफी रिजर्व नेचर का होता है। ठीक है। वो कम बोलने वाला इंसान होता है, जबकि सोफी जो है बहुत ज्यादा बड़बोली इंसान है। उसका भाई बहुत कम बात करता है, और वो अपने काम से रिलेटेड कोई भी बात घर पे शेयर नहीं करता, और सोफी से तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करता है। जिससे सोफी ये बताती है कि मेरा भाई शायद ये सोचता है कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ, और मेरे साथ कोई भी बात शेयर करना पसंद नहीं करता है। ठीक है। इसीलिए सोफी के मन में जिज्ञासाएं जागती रहती हैं कि शायद मेरा भाई ये करता होगा, यहाँ जाता होगा। और जब वो चुप बैठा रहता है और कुछ सोच रहा होता है, तो वो उन्हीं जगहों के बारे में सोच रहा होता है जहाँ पे उसे जाना है। फिर वो सोचती काश वो मुझे भी वहां पे ले जाए। इमेजिनेशन स्टार्ट करती है कि मैं भी अपने भाई के साथ उसकी बाइक में बैठी हूँ, मेरे भाई ने क्या पहना है, लेदर जैकेट पहना हुआ है, और मैंने एक येलो कलर की ड्रेस पहनी है, जिसमें से जो कि जब हम बाइक में चल रहे हैं तो मेरी जो येलो ड्रेस है वो फ्लाई कर रही है हवा में। ये सारी चीजें वो सोचती है, और साथ ही साथ ये भी सोचती है कि जिस जगह में हम जा रहे हैं उस जगह के लोग हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि हम वहां पे एंट्री करेंगे तो सब लोग हमारे लिए क्या करने लग जाएंगे, अपलॉड करने लग जाएंगे, तालियां बजाने लग जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं बच्चों, कितने ज्यादा ख्याली पुलाव सूफी पकाती है। ठीक है। और यही सोचते हुए जाती है वो अपने भाई के पास। ठीक है। और अपने भाई के पास जाके वो क्या कहती है बच्चों, कि आज मेरी मुलाकात किससे हुई, किससे बताती है बच्चों, याद करो। यस। वो बोलती है कि आज मेरी मुलाकात डेनी केसी से हुई। और डेनी केसी कौन था स्टूडेंट्स, याद करो। डेनी केसी जो, वो लोग शायद आयरलैंड के हैं। ठीक है। आयरलैंड के रहने वाले हैं सोफी लोग। ठीक। और या फिर ये आयरिश लोग हैं, और ये सपोर्ट भी करते हैं आयरलैंड की फुटबॉल क्लब को। तो जो डेनी केसी है वो आयरलैंड की तरफ से खेलता है। ठीक। तो ये उनका एक तरह से आप कह सकते हैं स्टार प्लेयर है, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ये सब हमारे स्टार प्लेयर प्लेयर हैं। तो ये डेनी केसी उनका स्टार प्लेयर है। सब उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन सोफी तो कुछ ज्यादा ही पसंद करती है। जो हमने शुरुआत में देखा था ना, हीरो वर्शिपिंग वाली चीज, तो सोफी एक तरह से उसको हीरो मानती है, डेनी केसी को अपना, और उसकी वर्शिप करती है कि मतलब, और उसी के बारे में दिन भर दिन सोचती रहती है, इमेजिनेशन करती ही रहती है। ठीक है। तो वो अपने भाई को आके जियोफ को बताती कि मेरी मुलाकात डेनी केसी से हुई। ठीक है बच्चों। जिसपे कि उसका जो भाई है जियोफ, उसकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, क्योंकि उसको क्या समझता था, चाइल्डिश समझता था और इमेच्योर समझता था। और उसे पता था अपनी बहन का कि ये क्या करती रहती है, दिन भर डे ड्रीमिंग करती रहती है, इमेजिनेशन करती रहती है, अपने ख्यालों में खोई रहती है। और ये भी जो ये स्टोरी मुझे सुना रही है ना, कि मैं डेनी केसी से एक शॉप के एक मार्केट एरिया में मिली, जहाँ पे कि मैं एक शॉप में, आपको याद होगा बच्चों, रॉय शॉप के अंदर कपड़ों को देख रही थी, और डेनी केसी मेरे बगल में आके खड़ा हो जाता है और मुझसे बात करने लग जाता है। तो ये सारी कहानी इसकी बनावटी कहानी है, ये जियोफ को पता होता है। ठीक है। इसलिए वो उसकी बात पे बिलीव नहीं करता। और फिर वो लोग अपने जो लिविंग रूम है वहां पे जाते हैं, और तब तक हम देखते हैं कि जो फादर है वो भी अभी नहा धो के अपना फ्रेश होके आ चुके होते हैं, और सोफे में बैठ के टीवी ऑन कर देते हैं। ठीक है। और वहीं पे जियोफ आके क्या कह देता है फादर से, कि पापा आपको पता है कि आज जो सोफी है वो डेनी केसी से मिली। फिर वो भी बिलीव नहीं करते, उसके फादर भी उस पर बिलीव नहीं करते, और फिर वो बल्कि एग्जाम्पल देने लग जाते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि तुम डेनी केसी से मिली, एक जमाना वो भी था जब मैं भी टॉम फिनी से मिला था। ठीक है। जैसे आपको भी पता होगा, जो हमारे पेरेंट्स लोग नहीं होते, वो अपने जमाने की बात करने लग जाते हैं, तो उसके पेरेंट्स भी, उसके फादर भी ऐसे बात करने लगते हैं कि तुम, डेनी केसी कोई बड़ी चीज थोड़ी है,
मैं भी अपने जमाने में टॉम फिनी से मिला था, और टॉम फिनी पुराने वक्त के क्या होते हैं, बहुत महान प्लेयर होते हैं, फुटबॉल प्लेयर होते हैं, ठीक है। फिर वो कंपेयर करने लग जाते हैं कि नहीं, टॉम फिनी बहुत बढ़िया थे या फिर डेनी केसी बढ़िया है। इस पे जियोफ कहता है कि नहीं, डेनी केसी बहुत बढ़िया है, और अगर डेनी केसी इसी तरीके से मेहनत करता रहा तो टॉम फिनी जितना बेस्ट बन जाएगा, बल्कि टॉम फिनी से भी बेटर बन जाएगा। ठीक है बच्चों। और फिर उस पे उसके फादर कहते हैं कि हाँ बन सकता है, एग्री नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इस बात को, और कहते हैं कि हाँ डेनी केसी शायद बन सकता है अगर वो इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस, कि वो बहुत ज्यादा जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है डेनी केसी अपने गेम से ना, तो अगर वो इन सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे तो शायद वो कभी बन पाएगा, शायद कह के कहते हैं कि क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अभी भी जो टॉम फिनी उनके जमाने का फुटबॉल प्लेयर था वही बेस्ट है, वो डेनी केसी को बेस्ट नहीं मानते। ठीक है। वो ये साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि आजकल के जो यंगस्टर हैं, यंग प्लेयर्स हैं, उनके लिए बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हो चुकी हैं जमाने में, उस वक्त पुराने जमाने में इतनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी। तो यहाँ तक बच्चों हमने लास्ट क्लास में इस चैप्टर को, एक्सप्लेनेशन को देख लिया था। ठीक है, आज हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? इज देयर एनी डाउट टिल है? ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब हम इसके आगे, ओके स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। He will be all right. He is with the best team in the country. He is very young yet. He is older than I am. जियोफ इस पे कहता है कि नहीं, वो ठीक रहेगा। ठीक है, वो अभी सबसे बेस्ट जो टीम है वहां पे खेल रहा है। ठीक है, क्योंकि जियोफ जो है वो भी डेनी केसी का सपोर्ट करता है, वो भी उसको अच्छा मानता है। ही इज वेरी यंग येट, और वो अभी तो बहुत ज्यादा जवान है, बल्कि ही इज ओल्डर देन आई एम, जितना मैं हूं मुझसे थोड़ा ही बड़ा वो है। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, और बल्कि अभी इतनी छोटी उम्र में उसने अपनी टीम में जगह बना ली है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी। तुम इस सॉर्ट ऑफ एबिलिटी के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा यंग है। अगर वो इस तरह से इमेच्योर हरकत कभी करता भी है तो अ, आप हम उसकी शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि अभी उसकी एज ही कितनी है। हम टॉम फिनी जो कि इतने सीनियर मोस्ट प्लेयर है उनसे उसको कंपेयर नहीं कर सकते। ही इज गोइंग टू बाय अ शॉप, सोफी सेड फ्रॉम द टेबल। सोफी कहती है कि वो शायद एक शॉप खरीदने वाला है। Her father grimaced. Where did you hear that? कि तुमने ये कहाँ सुना? He told me so. वो कहती कि डेनी केसी ने मुझे बताया। He muttered something inaudible and dragged himself round in his chair. This another of your wild stories. वो अपने मन में कुछ ना कुछ बुदबुदाते हैं और ये कहते हैं अपनी चेयर को खिसकाते हुए कि मुझे पता है कि जो तुम ये कह रही हो वो तुम्हारी जो वाइल्ड स्टोरीज जो तुम बनाती रहती हो ना अपने दिमाग में, उन्हीं में से कोई एक है। ठीक है, रियलिटी तो नहीं होगी। उसने तुमसे थोड़ी कहा होगा कि मैं एक शॉप खरीदने वाला हूँ। She met him in the arcade, Geoff said, and told him how it had been. और फिर वो जियोफ बताता है कि अरे ये तो मिली है डेनी केसी से आज, और क्या क्या इनके बीच में बात हुई वो सारी चीजें बताता है। One of these days you are going to talk yourself into a load of trouble, her father said aggressively. और फिर उसके फादर ये कहते हैं कि जो तुम ये कहानियां बना के लोगों को सुनाते रहती हो ना, इस चक्कर में तुम एक दिन बहुत बुरा फंसने वाली हो, क्योंकि कभी ना कभी तो तुम्हारी जो ये मनगढ़ंत कहानियां हैं इनका क्या होगा, पर्दाफाश हो जाएगा। जियोफ नोज इट्स ट्रू, डोंट यू जियोफ? फिर इस पे सोफी कहती कि अरे पापा, जियोफ को पता है कि मैं सच बोल रही हूँ। और फिर वो कहती है ना जियोफ, मैं सच बोल रही हूँ ना। ही डोंट बिलीव यू दो ही वुड लाइक टू। ठीक है, फिर उसके फादर कहते हैं कि वो तुम पे विश्वास नहीं करेगा चाहे वो करना चाहता भी हो। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स bedroom wall and across the large poster of United's first team squad and the row of colored photograph beneath, three of them of the young Irish prodigy Casey. ठीक है, और वो बिलीव क्यों करना चाहता है, क्योंकि देखा जाए तो जो जियोफ है वो भी क्या है, डेनी केसी का बहुत बड़ा फैन है। क्योंकि हमें दिखाया जा रहा होता है बैकग्राउंड में कि जो जियोफ का बेडरूम होता है उसकी वॉल पे क्या लगे होते हैं, यूनाइटेड टीम के प्लेयर्स की फोटोज लगी होती है, और उनमें से डेनी केसी की भी फोटो होती है वहां पे। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड। सोफी कहती कि आप किसी को भी ये बात नहीं बताओगे कि मैं डेनी केसी से मिली। नथिंग टू टेल इज देयर, वो कहते हैं कि इसमें कुछ बताने वाला है ही नहीं। प्रॉमिस जियोफ डेड मर्डर मी। ठीक है, कि प्रॉमिस जियोफ मुझे प्रॉमिस करो वरना डैड मुझे मार देंगे। ठीक है, ओनली इफ ही थॉट इट वाज ट्रू, अगर वो उसको सच मानेंगे तो प्लीज जियोफ तुम मेरे से प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। क्राइस्ट सोफी, यू आर स्टिल एट स्कूल, केसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स। इस पे जियोफ कहता है कि सोफी तुम अब बेवकूफ हो, तुम तो अभी स्कूल में हो, और डेनी केसी के पास तो के आसपास तो बहुत सारी लड़कियां घूमती रहती हैं, वो उनसे बात नहीं करेगा, वो तुमसे क्यों बात करेगा। ठीक है, उसके पास तो बहुत सारी लड़कियां बात करने के लिए। नो ही डज नॉट, हाउ कुड यू नो दैट ही जियर्ड। वो कहती है
कि नहीं उसके पास नहीं है। फिर जियोफ कहता है तुम कैसे कैसे कह सकती हो कि उसके पास नहीं है। He told me that's how, क्यों, क्योंकि उसने मुझे बताया है। As if anyone would tell a girl something like that। इस पे जियोफ कहता है कि ये भी कोई बताने वाली बात है, डेनी केसी तुम्हें ये बताया कि उसके पास बात करने के लिए कोई भी नहीं है। Yes, he did। He is not like that, he is quiet। वो कहती है कि हाँ उसने मुझे बताया है, वो उस तरह का लड़का नहीं है जैसे हम उसे सोचते हैं, वो बहुत ज्यादा शांत है। Not as quiet as all that, apparently इतना ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, इट वॉज नथिंग लाइक दैट जियोफ, इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट। वो कहता है कि अच्छा अगर वो इतना ज्यादा क्वाइट है फिर वो तुमसे क्यों बात करता है। तो इस पे सोफी कहती कि नहीं उसने मेरे से बात नहीं स्टार्ट करी थी, मैंने उससे बात स्टार्ट करी। व्हेन आई सॉ हु इट वाज आई सेड एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डेनी केसी। जब मैंने देखा कि वो कौन है तो मैंने पूछा कि क्या आप डेनी केसी हैं। एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज, और वो थोड़ा सा सरप्राइज लग रहा था मुझे देख करके। एंड ही सेड यस दैट्स राइट, हाँ मैं ही डेनी केसी हूँ। And I knew it must be him because he had the accent, you know, like when they interviewed him on the television। वो कहती कि मुझे तो पहले से ही पता था कि वो डेनी केसी है, क्योंकि उसके मुझे एक्सेंट से पता चल गया था कि ये डेनी केसी है। और उसका एक्सेंट हमने कहाँ सुना हुआ है, हमने इंटरव्यूज में उसके बोलने के तरीके को सुना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरेक। इसलिए मैंने उससे क्या बोला कि मुझे एक ऑटोग्राफ दे दो मेरे छोटे भाई डेरेक के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। बट नीदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और पेन। पर हम दोनों के पास ही ना तो पेन था ना पेपर था। सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट। इसलिए हम दोनों थोड़ा बहुत बातचीत करने लगे। अबाउट द क्लोथ्स इन रॉयज विंडोज। क्योंकि वो रॉयज की विंडो के पास खड़े थे तो हम वहां के अंदर जो कपड़े रखे थे उनके बारे में थोड़ी बातचीत करने लगे। ही सीम लोनली। वो मुझे बहुत ज्यादा कैसा महसूस हो रहा था। लोनली का मतलब होता है बच्चों अकेला महसूस हो रहा था, क्योंकि उसके आसपास कोई भी नहीं था। ठीक है। आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड। वो कहती कि और अकेला होना भी चाहिए, क्योंकि आयरलैंड से यहाँ पे आना बहुत दूर की बात है। ठीक है, बहुत ही कम लोग होंगे जो यहाँ पे आते होंगे। वो कहाँ पे बच्चों, वो भी पेरिस में रह रहे हैं। ठीक है, और डेनी केसी कहाँ का है, आयरलैंड का है। एंड देन जस्ट एज ही वाज गोइंग ही सेड इफ आई वुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन। और जाते वक्त वो क्या कहता है डेनी केसी सूफी से कि अगर तुम मुझसे अगले नेक्स्ट वीक मिलोगी तो फिर मैं तुम्हें डेफिनेटली एक ऑटोग्राफ जरूर दूंगा। ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड। हाँ मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं तुमसे मिलूंगी। एज इफ ही हैड एवर शो अप। तो जियोफ कहता है तुम्हें क्या लग रहा है कि वो तुमसे दोबारा कभी मिलेगा। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू। वो कहती कि अब तुम मुझ पे विश्वास करते हो ना कि मैं उससे मिली हूँ। ही ड्रैग्ड हिज जैकेट विच वॉज शाइनी एंड शेपलेस। फिर वो क्या करता है, जियोफ अपनी जैकेट को उठाता है जो कि शाइनी तो थी लेकिन शेपलेस थी। शेपलेस क्यों थी, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से रखी हुई थी। फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर, चेयर के बैक में रखी थी। एंड पुश्ड हिज आर्म्स इनटू इट। और उसमें अपने आर्म्स को पुश करता है, यानी कि जैकेट को पहनता है। She wished he paid more attention to his appearance। और ये देख के सोफी सोचती कि मेरा भाई वैसे तो काफी ज्यादा हैंडसम है, लेकिन अगर वो थोड़े अपीयरेंस अपने पहनावे पे अपने कपड़ों पे थोड़ा ध्यान दे तो वो और ज्यादा हैंडसम हो सकता है। विश्ड ही केयर्ड मोर अबाउट हिज क्लोथ्स। काश वो अपने कपड़ों को थोड़ा और ध्यान दे, अच्छे कपड़े पहनना शुरू करे। ही वॉज टॉल विद अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस। क्योंकि वो क्या था, वो एक टॉल था, काफी लंबा था, और उसका एक स्ट्रॉन्ग डार्क फेस था। हैंडसम शी थॉट, और मेरा भाई काफी हैंडसम भी है। इट इज द अनलाइकलीस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड, ही सेड। वो कहता है कि जो तुम ये बात कह रही हो ना कि डेनी केसी मुझसे दोबारा मिलेगा और मुझे ऑटोग्राफ देगा, ये सबसे अनलाइकलीस्ट चीज है। अनलाइकलीस्ट चीज मतलब जो चीज कभी भी नहीं पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकती, वो मैं पहली बार सुन रहा हूँ इस बात को, और ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, और ये कह के जियो वहां से चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है आपको स्टोरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने देखा कि सोफी जब ये सारी बातें बताती है कि मैं किस तरह से डेनी केसी से मिली और हम लोग एक शॉप पे मिले, उस वक्त मेरे पास पेन भी नहीं था, पेन और कोई पेपर भी नहीं था ऑटोग्राफ लेने के लिए, इसलिए हम दोनों के बीच में थोड़ी देर तक बातचीत हुई। और इस बातचीत के बारे में कोई भी बिलीव नहीं करता है, ना ही सोफी के फादर, ना ही जियोफ बात करता है। और साथ ही साथ वो ये कहती है क्योंकि उस वक्त डेनी केसी मुझे ऑटोग्राफ नहीं दे पाया था, तो उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे नेक्स्ट वीक मिलेगा और फिर वहां पे मुझे ऑटोग्राफ साइन करके देगा। और इस बात पे तो जो जियोफ है उसका बड़ा भाई है, वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। वो कहता है ये तो कुछ ऐसी चीज होगी जो कि कभी भी होना पॉसिबल ही नहीं है, कि डेनी केसी को याद भी रहेगा कि वो किसी सोफी नाम की लड़की से मिला था और मुझे उससे दोबारा मिलकर उसको ऑटोग्राफ देना है। तो ये इम्पॉसिबल चीज है। ठीक है, और ये कह के वो वहां से चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम इस क्लास में अपनी स्टोरी को यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।